शांति। आज 25 नवंबर 2024 है। आज का स्लोगन विशेष रूप से परख शक्ति का विवरण कर रहा है। परख शक्ति कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में कैसे धारण कर सकते हैं और उसको धारण करने से और कौन सी शक्तियाँ हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आते हैं। आइए आज के स्लोगन से जानते हैं। भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। शिव बाबा ने हम सब बच्चों को विश्व सेवाधारी का टाइटल दिया है। संपूर्ण विश्व की सेवा करके उसे कल्याण करना, उन्हें परिवर्तन करना, न केवल प्रकृति की, न केवल पशु पक्षियों की, लेकिन संपूर्ण विश्व की आत्माओं की हमें सेवा करनी है, चाहे वो कैसी भी आत्मा क्यों न हो। तो ऐसी विश्व की आत्माओं की सेवा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शक्ति की आवश्यकता है, परखने की शक्ति। क्योंकि अगर परखने की शक्ति नहीं है तो सामने वाली आत्मा को क्या चाहिए, कौन सी शक्ति, कौन से गुण की आवश्यकता है और वो शक्ति व गुण भी किस रूप से चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है जानना। इसलिए इस निर्णय शक्ति के बगैर उन आत्माओं की भी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते। और ये अंतिम समय के अंदर ये बहुत सारी सेवाएं इस प्रकार के आने वाली हैं जो हम सिर्फ दृष्टि के मात्र से ही उनको परखें और उनकी चाहना को पूर्ण करें अपने दृष्टि के ही द्वारा। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में इस बात का स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिस तरह से एक वैद्य है या कोई डॉक्टर होता है और उनके सामने पेशेंट है, मरीज हैं, तो जब तक उस डॉक्टर या वैद्य के अंदर परखने की शक्ति नहीं है तो वो उसकी बीमारी को पकड़ नहीं सकते। और जब परखने की शक्ति नहीं है, बीमारी को पकड़ नहीं सकते, तो दवा भी उसी रूप से नहीं दे सकते और बीमारी वैसे की वैसे रह जाती है। ठीक उसी प्रकार से इस दुनिया के अंदर जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं वे सब बीमार हैं, मन से भी, तन से भी, भावनात्मक रूप से भी। तो उनकी क्या चाहना है, उसके लिए परखने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। उनकी चाहना को समझने के लिए, उनकी चाहना को अच्छी तरह से जानकर उसी अनुसार हमें देना है। जब परखेंगे तब हम उसको अच्छी तरह से दे पाएंगे। परखने की शक्ति के साथ साथ हमें निर्णय शक्ति भी आवश्यकता है, क्योंकि परखा, निर्णय किया कब देना है, फिर निर्णय किया, दिया और उसके बाद चाहिए उसको फिर से निवारण करने की शक्ति। तो ये परखने की शक्ति के साथ साथ ये दोनों ही शक्तियाँ ऑटोमेटिकली आती हैं। और इस परखने की शक्ति को अपने अंदर धारण करने के लिए बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति की आवश्यकता है। जब साइलेंस की शक्ति होगी तो मन और बुद्धि बिल्कुल शांत होंगे, यानी एकाग्रचित होंगे। जहाँ एकाग्रता है, कोई भी तरफ बुद्धि भटकी हुई नहीं है, तो एक ही तरफ उस आत्मा की वृत्ति को हम जान पाएंगे एकाग्रता की शक्ति से, तभी हम परख सकते हैं। तो परखने की शक्ति के लिए साइलेंस शक्ति द्वारा एकाग्रता की शक्ति को धारण कर ले, तभी हम सभी मनुष्य आत्माओं की चाहना को पूर्ण कर सकते हैं। ओम शांति।